नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द जस्टिस हिंदी पर। आज हम बात करेंगे उस गहमा गहमी की जो लखनऊ सहारा शहर में कर्मचारियों और प्रबंधन के बीच सामने आई। सैकड़ों कर्मचारी धरने पर बैठे हैं और मांग कर रहे हैं अपने बकाया वेतन, पीएफ और ग्रेच्युटी के भुगतान की। कर्मचारियों के आरोप है कि सहारा समूह की प्रॉपर्टी अब अडानी ग्रुप के साथ डील में है। कर्मचारियों का कहना है कि उन्हें लाठी डंडे मारकर भगा दिया जा सकता है। सहारा शहर में करीब 500 करोड़ का स्क्रैप पड़ा है, जिसे प्रबंधन नगद बेचने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कर्मचारियों ने इसका विरोध किया। कर्मचारी विनोद कुमार वर्मा ने कहा कि बकाया भुगतान न मिलने के कारण हमने सभी कार्य बंद कर दिए हैं। नगर निगम और प्रबंधन पर आरोप है कि वे हमारी मेहनत की कमाई रोक रहे हैं। सहारा समूह के रिटायर्ड कर्मचारी सुधीर कुमार त्रिपाठी ने भी मांग उठाई। उन्होंने कहा कि हमें हमारी ग्रेच्युटी, बकाया वेतन और पेंशन मिलनी चाहिए। कर्मचारियों का आरोप है कि साल 2014 से उनका पीएफ जमा नहीं किया गया और महीनों से वेतन का भुगतान भी नहीं हो रहा है। कर्मचारियों का कहना है कि हमने अपना पूरा जीवन सहारा समूह को दिया, लेकिन अब जब हमें सबसे ज्यादा जरूरत है तो हमारी मेहनत पर पानी फिर रहा है। हमारा भविष्य अंधकार में हो गया है। कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि यदि मांगे पूरी नहीं हुई तो वे बड़े आंदोलन और कानूनी कार्रवाई के लिए मजबूर होंगे। धरने के दौरान सहारा समूह की ओर से कोई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद नहीं थे और न ही अब तक कोई आधिकारिक बयान आया है। इससे कर्मचारियों में नाराजगी और भी बढ़ गई है। कर्मचारियों ने राज्य और श्रम विभाग से तत्काल हस्तक्षेप करने की मांग की है। वे कह रहे हैं कि जब तक हमारा वेतन, पीएफ क्लियर नहीं होता तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, यह मामला केवल वेतन का नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के भविष्य और अधिकारों की लड़ाई से जुड़ा है। द जस्टिस हिंदी इस मुद्दे पर लगातार आपको अपडेट देता रहेगा। जी, मैं सुधीर कुमार त्रिपाठी सहारा इंडिया कमर्शियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के तहत सहारा शहर में हमने सर्विस की और 32 साल बाद यहाँ से रिटायरमेंट भी हो गया। सन 2014 में जब सहारा से जेल गए, उसके बाद से हम लोगों को तनख्वाह कई महीने नहीं मिली, 4 महीने तक लगातार, और उसके बाद आंशिक वेतन मिलता रहा, कभी महीने, 2 महीने, 3 महीने में। लेकिन चूंकि संस्था के इतने साल हम लोगों ने पारिवारिक सदस्य की तरह काम किया था, तो हम लोग किसी तरह भी प्रतिकूल परिस्थिति में लगे रहे और प्रॉब्लम को फेस करते रहे। लेकिन 2014 के बाद से हम लोगों का आंशिक वेतन जो मिल रहा था, पूरा वेतन नहीं मिल रहा था। और सबसे बड़ा दुख ये हुआ जब हम लोग को पता चला कि हम लोग का पीएफ भी नहीं जमा किया गया। तो पीएफ भी हम लोग का नहीं जमा किया गया। अब जब यहाँ पे ताला लग रहा है तो हम लोग को ये लग रहा है कि हमारा तो रिटायरमेंट हो चुका है 24 दिसंबर 2024 को। रिटायरमेंट के बाद ग्रेच्युटी कम से कम 45 दिन के बाद मिल जानी चाहिए। हमारी आज तक ना ग्रेच्युटी मिली, ना बकाया वेतन मिला। 32 साल की सर्विस के बाद समर्पित सेवा हम लोगों ने की, 18-18 घंटे 20-20 घंटे कंपनी में। सहारा श्री को अभिभावक मान के हम लोग पारिवारिक भावना के तहत, लेकिन बड़ा दुख हुआ रिटायरमेंट के बाद भी हम लोगों को अभी तक ना कोई सैलरी बकाया मिला, ना ग्रेच्युटी मिली, और 7-8 महीने हो गए रिटायरमेंट के बाद। अब लग रहा है कि कुछ सुनवाई होगी कि नहीं। लेबर कोर्ट में भी हम लोग गए, हमारी सुनवाई चल रही है। उसमें आरोप है कि आप लोगों ने इसके गेट बंद कर दिए हैं पूरे। ये जो एम्प्लॉय हैं उन पर आरोप है, लेकिन हम लोग रिटायर हो चुके हैं और कंपनी से अभी अवकाश ग्रहण कर चुके हैं और उनकी भी मजबूरी है। जो कर्मचारी हैं नहीं गेट बंद करेंगे तो क्या करेंगे, बेचारे ताला लग जाएगा, वो कहाँ जाएंगे। तो उनका भी हिसाब कर दीजिए। जो भी कर्मचारी ने इतने साल काम किया है, आप उनका हिसाब कर दीजिए, जो भी कुछ कर सके। क्या आपका क्या नाम है? सर, नाम विनोद वर्मा है। हमारी प्रबंधन से इतनी लड़ाई है कि हम लोग यहाँ जी जान से कंपनी में एम्प्लॉई थे। जो भी मैसेज मिलता था हम लोग काम करते थे। ठीक, आज स्थिति ये है कि जब से नगर निगम ने यहाँ बोर्ड गाड़ा है तो यहाँ का अबाड़ा कबाड़ा सब बिकने लगा। वो भी सब कैश पे बिका, लेकिन कोई प्रबंधन का व्यक्ति नहीं सामने आ रहा कि हम लोगों को पीएफ, ग्रेच्युटी, बकाया वेतन ये सब देने के लिए। नगर आयुक्त तक आज आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने सारे गेट बंद कर दिए हैं। साहब, गेट क्यों ना बंद कर दे? यहाँ कबाड़ा जबरदस्ती निकाल के सीनियर सब बेच रहे हैं। ठीक, और नगर निगम ने 3 दिन का 4 दिन का मोहलत दिया है। हो सकता है कल छोड़ परसों सील कर दे। ठीक, तो हम लोग कहाँ जाएंगे? हमारा कहने मतलब हमारी कोई लड़ाई शासन प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई सहारा इंडिया के प्रबंधन से है। प्रबंधन ये कह दे कि आपका बकाया, ग्रेच्युटी, पीएफ सब ये सब देने के लिए हम तैयार हैं, और किस मद में दिया जाएगा, कैसे दिया जाएगा, लिखित में वो दे। ठीक, हम उसके लिए तैयार हैं। यहाँ कितने कर्मचारी होंगे? यहाँ सब 1000
के आसपास कर्मचारी हैं। साराश्री का निवास स्थल था, माननीय साराश्री नहीं रहे। अब हमें भी तकलीफ दिल से है। हम जब से आए हैं दाढ़ी मूछ नहीं आई थी, आज बुढ़ापे के कगार पे हैं। ऐसा नहीं कि इस मेहनत के बदौलत, इस वेतन के बदौलत हमारा परिवार नहीं चला, लेकिन यहाँ पे बैठे सीनियर जो अच्छे पद पे बैठे हैं, यहाँ परिवार को गुमराह करके, उल्टा सीधा बता करके, उनको गुमराह करके कर्मचारियों को अंधेरे में रखे, अपना लग्जरी गाड़ियों में घूमते रहे, फार्म हाउस खरीदते रहे, बड़े बड़े मकान, होटल सब खरीदते रहे। किसके पैसे से खरीद रहे हैं? खरीद तो यही के पैसे से रहे हैं, और यहाँ के परिवार को सिर्फ अंधेरे में रखे हैं और कर्मचारियों को अंधेरे में रखे हैं। किसी को न सैलरी दी जा रही, न पीएफ दिया जा रहा, न ग्रेजुएटी दी जा रही, न बकाया दिया जा रहा। आज प्रबंधन मजबूर हो करके, क्योंकि सारा शहर के अंदर सारा डॉक्यूमेंट सब कुछ जमा है। तो सहारा शहर में कुछ परिवार भी रहते हैं क्या? परिवार रहते हैं साहब, जो साहब की सेवा में रहते थे वो सारे परिवार रहते हैं, कुछ इनके रिलेटिव रहते हैं, लेकिन अब सारे गेट सील हैं। इसलिए सील हैं कि नगर निगम हो सकता कल के बाद परसों हावी हो जाए, तो यहाँ पर जो है हम लोग कहाँ जाएंगे साहब? हमारा ना वेतन मिल रहा, ना पीएफ मिल रहा, ना ग्रेजुएटी मिल रही, ना कुछ मिल रहा है। आप लोगों की मुख्य मांगे क्या हैं? हमारी मुख्य मांगे हैं साहब कि हमको पीएफ दिया जाए, हमारा पूरा भुगतान किया जाए, सैलरी का भुगतान किया जाए, ग्रेजुएटी का भुगतान किया जाए, ठीक बकाये वेतन का भुगतान किया जाए। हमारी मांग यही है। वेतन कब से नहीं मिला? 2014 से ऐसे दिया गया, कभी 3 महीने पे, कभी 6 महीने पे, कभी 5 महीने पे, कभी 1 महीना गैप करके वेतन नहीं दिया गया, टोकन मनी दी गई। अब कौन देख रहा है पूरा सहारा? जो मैनेजमेंट आया है अंदर बात कर रहा है वही देख रहा है। नगर निगम का है वो? नहीं, वो हमारे कंपनी के मैनेजमेंट हैं, अच्छे अच्छे पदों पे बैठे हैं। आज आए हैं, मीटिंग चल रही है। ठीक, हमारी लड़ाई शासन प्रशासन से नहीं है, हमारी लड़ाई अंदर में ही अपने लोगों से है। इसके कितने गेट हैं जिन लोगों को आप लोगों ने बंद कर दिया? 6-7 गेट है साहब, सभी को बंद कर दिया? सब बंद हैं, ना कोई आएगा ना कोई जाएगा।